फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ हो गए। आगे नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ जानकारी भरी बहुत ही खास। तो अब मैं जो ये सीज़न चल रहा है सर्दियों वाला, बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारे प्लांटों के लिए। तो अगर आप अभी इसी समय कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो बेझिझक कर लीजिए। इस टाइम अगर आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा और जल्दी ही लग जाएगा। तो मेरे पास जितने भी गुड़हल प्लांट हैं उनकी सभी की मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। देखिए रूट बाउंड हो गए हैं, ये देख लीजिए आप। तो इनको मैं निकाल के सभी प्लांटों को रिपोर्ट करूंगी, जितने भी मेरे गुड़हल के हैं, मोंगरा है और जो भी प्लांट है जो 2 साल से लगे हुए हैं मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, तो उन सबको कर रही हूँ। अगर आप भी करना चाहें, आपके कोई प्लांट बहुत दिनों से लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो अभी ही कर लीजिए। अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अभी देखिए दिसंबर है, फिर जनवरी फरवरी, ये 15 दिन के अंदर सेट हो जाएंगे। फिर आप इनको चाहे जहाँ रखते रहिए और पूरी गर्मी फिर बम्पर फ्लावरिंग करेंगे। तो इसलिए आप भी ज़रूर करिए। मैं भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो आज मेरी वीडियो रिपोर्टिंग के ऊपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए कितनी मैंने पहले गुड़ाई करके खाद डाली थी, तो देखिए कितनी ज़्यादा इनमें से जड़ हैं। गुड़हल की सबसे ज़्यादा जड़ें ऊपर की ओर भागती हैं। तो इस तरह से अगर आप रिपोर्टिंग तो कर दें लेकिन थोड़ी खाली रखिएगा। तो जब भी आप इसकी गुड़ाई करके कुछ खाद वगैरह देना चाहें तो उसमें आप देते रहिएगा। तो देखिए मेरा गुड़हल का प्लांट कितना मोटा हो चुका है। अब इसको मैं लगाने वाली हूँ, तो रिपोर्ट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। देख लीजिए फ्रेंड, मैंने अपने इस प्लांट को निकाल लिया है। ये किस तरह से इसकी रूट बाउंड हो चुकी हैं और ये जो जड़ें थी इनको ग्रोथ के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही थी। तो अब मैं इसको, ये जितनी भी एक्स्ट्रा जड़ हैं इन सबको निकाल दूंगी फ्रेंड, और फिर अपने प्लांट को अच्छे से इसको नया जीवन मिलेगा। क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाता है प्लांट तो इस रिपोर्टिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा और एक्स्ट्रा जड़ हैं उनको हटा दीजिएगा। ये देखिए लगा के फ्रेंड रेडी कर दिया है और इस तरह से देखिए। और अब मैं लगाऊंगी दूसरा प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। जितने भी मेरे गुड़हल के आज सभी को रिपोर्ट कर दूंगी। आज मेरा यही काम रहेगा सारा दिन का। आज सारे प्लांटों को रिपोर्ट कर दूंगी ताकि ये जल्दी सेट हो जाएं और फिर गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करें और सूखने का भी डर ना रहे। क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाते हैं प्लांट तो सूखने का भी बहुत डर रहता है और ग्रोथ तो उनकी होती नहीं है, सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसलिए आप भी ज़रूर करिए, अपने प्लांटों में ये काम ज़रूर करिए। रूट बाउंड ज़रूर करिए, सॉरी रिपोर्टिंग ज़रूर करिए, रूट बाउंड ना करिए। गई फ्रेंड रिपोर्टिंग। अब मैं दूसरे कर रही हूँ। देखिए ये वो पिंक वाला था और ये चाइना वाला है। इसका ये कलर है, देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसकी आप देख सकते हैं किस तरह से रूट बाउंड हो गई हैं। ये गमले में लगा हुआ था, ये देख सकते हैं। तो इसको भी मैं निकालूंगी और जड़ें हटाऊंगी, फिर इसे भी लगाऊंगी। ये देखिए नीचे किस तरह से जड़ें एकदम से बंद हो गई हैं। इस प्लांट की जड़ें मुझे लग रहा है ज़्यादातर नीचे की ओर जाती हैं। हर एक प्लांट का कुछ ना कुछ वो होता है। कुछ की प्लांट की जड़ें ऊपर की ओर भगती हैं, कुछ प्लांट की जड़ें नीचे की ओर भगती हैं। सभी प्लांट का एक अलग ही तासीर होती है, अलग ही इनकी मतलब हर एक प्लांट का अलग होता है, जैसे इंसानों का है। तो देखिए आप इसमें देखिए किस तरह से होके रह गया है। तो फ्रेंड मैंने 3 गुड़हल रिपोर्ट किया, एक इसको और 2 मेरे वहाँ रख दिया मैंने छुपा के। क्योंकि अभी इस टाइम ज़्यादा 4-5 दिन तो धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने सभी जड़ों को काट दिया था। तो इसलिए अभी इनमें धूप ना लगे। उसके बाद फिर जैसे ही 10-5 दिन हो जाएं उसके बाद फिर आप आसानी से इनको धूप में रख सकते हैं। तो अभी के लिए इनको छाया वाली जगह में रखना पड़ेगा। तो 3 गुड़हल मैंने रिपोर्ट किया और ये मैंने ये पाम की वैरायटी को इसको रिपोर्ट किया क्योंकि इसके भी रूट बाउंड हो गई हैं। एक मैंने अलमेंडा को रिपोर्ट किया, उसको मैंने रख दिया है जीना। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पहले याद ही नहीं था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अलमेंडा को रख दिया। ये है मैंने अलमेंडा, इसको मैंने रिपोर्ट किया अभी फ़िलहाल, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और तो अभी मैंने 3, 4, 5 प्लांट रिपोर्ट कर लिया है और देख रही हूँ और कौन सा रिपोर्ट करूँगी। तो अगर आप भी इस टाइम रिपोर्ट करना चाहें, इस साल मैं अपने गार्डन के सारे लगभग सभी प्लांटों को रिपोर्ट करूँगी। क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस समय अगर हमारे किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग हो जाएगी तो हमारा प्लांट को लिए भी टाइम भी है, प्लांट हमारा अच्छे से सेट भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से चलेगा भी। तो इसलिए मैं सभी तरह के पौधों की इस समय रिपोर्टिंग करूंगी। आप जेड प्लांट की करना चाहें, कोई भी प्लांट की,
करना चाहें तो। अभी मेरा देखिए मनी प्लांट की बाकी है, जेट प्लांट की बाकी है, और मेरा मोगरा प्लांट बाकी है, एक गुड़हल और बाकी है। अभी मेरे 1 2 3 4 5 प्लांट की रिपोर्टिंग अभी बाकी हुई है। 5 प्लांट मैंने आज किया, 5 प्लांट किसी दिन और करूँगी। तो अभी मेरे गार्डन में इतना काम बाकी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मिट्टी किस तरह, ये मेरे प्लांटों की निकली हुई मिट्टी है। तो इसको मैं फिर से उर्वरक बनाऊंगी। तो इसको पहले मिट्टी के लिए 4-5 दिन के लिए इसको धूप में डालूंगी, ताकि इसकी जितनी भी उर्वरक शक्ति नष्ट हुई है फिर से वापस आ जाए। जब हम धूप में रख देते हैं मिट्टी को तो हमारी मिट्टी फिर से वैसे की वैसे हो जाती है। तो इसको मैं तसला में भर के 2-4 दिन के लिए धूप में रखूँगी। उसके बाद फिर ये मेरी मिट्टी फिर से प्लांट लगाने लायक हो जाएगी। और देखिए, आप अपनी मिट्टी में अगर गोबर की खाद ही मिलाते हैं तो आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कभी नहीं नष्ट होगी। और अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र केमिकल खाद अगर यूज करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि केमिकल जो चीज़ें होती हैं मिट्टी की उर्वरक शक्ति ख़त्म करती हैं। और जो हम शुद्ध अपने घर की चीज़ें डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, घर का ही चीज़ें बनाते हैं, तो हमारी मिट्टी प्रॉपर उसी तरह रहती है। मैंने 2-2 साल बाद अपने प्लांटों की रिपोर्टिंग करी हुई है। लोग तो 1 साल के बाद 6-6 महीने में रिपोर्ट कर देते हैं। मैंने 2 साल के बाद अपने अलमंडा प्लांट को 2 साल हो गए मेरे, और ये गुड़हल भी प्लांट मेरे 2-2 3-3 साल ऐसे से ज़्यादा ही हो ही गए, क्योंकि जब मैंने वीडियो नहीं बनाती थी ना, तब मैंने गुड़हल के प्लांट लगाया था। और मुझे 2 साल वीडियो बनाते हो गए, तो समझ लीजिए 3 साल हो गए मेरे इन प्लांटों को। तो इस तरह से आप भी अपने, अगर आप कोई केमिकल भरी चीज़ें नहीं डालेंगे तो आप भी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा अपने प्लांटों को। केमिकल वाली चीज़ों से बहुत जल्दी रिपोर्टिंग करना पड़ता है प्लांटों की, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है, प्लांट ग्रोथ मर जाती है। इसलिए हम सोचते हैं प्लांट की रिपोर्टिंग करें जल्दी से जल्दी। तो अभी देखिए, मेरा अरिका पाम, ये जो अरिका पाम प्लांट है मेरा 1 साल 1.5 साल का हो गया। अभी तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। सिर्फ पाम मेरा 1.5 साल हो गए इसको लगाए हुए, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। खैर वो हुआ नहीं था, लेकिन अब मैंने निकाला था तो मैंने कहा चलो इसकी भी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो मैंने इसकी कर दी हूँ। अब मेरा फार्म है तो सोचूंगी फार्म के लिए करती हूँ कि नहीं करती हूँ। ये अरिका पाम, इसकी सोचूंगी। बाकी 5 प्लांट मेरे हैं, उनकी तो ज़रूर से ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे मोगरा के प्लांट की रूट बाउंड हो गई है। उसको 1 साल हो गए गमले में लगाए हुए, तो उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। अभी नहीं करूँगी, उसकी रिपोर्टिंग करूँगी जनवरी में करूँगी, क्योंकि फिर उसका टाइम आ जाएगा तो तुरंत ही ग्रोथ उसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। उसी टाइम मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। बाकी गुड़हल की कर दूँगी, क्योंकि इनको टाइम लगता है सेट होने में। गुड़हल की कर दूँगी अपने, और जेट प्लांट की कर दूँगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड। आज का मेरा यही काम है, तो आज मैं सारा दिन इसी काम में लगी हूँ।